नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्ये नमो नमः। भगवान नारायण की जय हो। नर श्रेष्ठ नर की जय हो। महर्षि व्यास, माँ भगवती सरस्वती की जय हो। भागवत के परम प्रेमी आप सबकी भी जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज मैं तृतीय स्कंध से अथ चतुर्दशो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। यह अध्याय अद्भुत प्रसंग से भरा है। जानिए कैसे कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने कुसमय अशुभ समय में संध्या के समय बलपूर्वक अपने पति से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करती हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें कैसे पुत्रों की प्राप्ति होती है, फिर वे शिव से क्यों डरती हैं और उनके पश्चाताप से फिर उन्हें किस शुभ की प्राप्ति होती है। इन सारे अद्भुत प्रसंगों को आप सुनिए, शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। सारे प्रसंग शुरू से आखिरी तक ये सुनने में पता चलेगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कथा सुनाते समय बीच बीच में मैं आपको नहीं आग्रह कर पाती, इसलिए शुरू में ही कर दिया। आइए सुनिए। यह अध्याय त्रयोदश अध्याय से संबंध रखता है, क्योंकि उस अध्याय में वराह अवतार हुआ था, हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया था, उसी से संबंधित प्रश्न होगा। फिर दिति के संध्या के समय अशुभ समय में गर्भधारण की घटना से यह भरा पड़ा है, उसके परिणाम से। आइए सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन वश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। यज्ञ मूर्ति ने ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपने दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद को पा गया, प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जिह्वा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह कामदेव मुझको बेचैन कर रहा है। अपने पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसे पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपने संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम
आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता नाथ। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती हो, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपने गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हमें अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसे भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान की प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटा जूट श्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा था, जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने भोग कर लात मार दी है, यानी माया को भगवान शिव जी ने। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। ओहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर महर्षि ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा
सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से जब निवृत्त हुए तो देखते क्या है, उनकी पत्नी दिति थर थर कांप रही है, अपने संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अवहेलना इस प्रकार की, उस समय देवता की आज्ञा नहीं थी ना। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्राणी मारे जाएंगे, निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा उनके हाथों से, तो उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बड़ा आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के जो पुत्र होंगे उसमें एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे। यानी उनके जो 2 पुत्र होंगे उसमें एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे और उसमें एक पुत्र ऐसा होगा जो भगवान का भक्त होगा, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्राण भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेगा। वैसे ही वह जैसे चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा, यानी दिति के पौत्र। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। यह अध्याय यही पूर्ण होता है।
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशों तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।